कांग्रेस प्रवक्ता व सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं, सांसदों व पार्टी को एक से एक ईमेल मिल रहा है। इस ईमेल में कहा गया है कि भारत सरकार ने उनसे शाह के उन भाषण को हटाने को कहा है जिसे उन्होंने साझा किया है। हालांकि एक्स ने इसे हटाने से इनकार कर दिया। अगर शाह को लगता है कि उनके भाषण में कुछ भी गलत नहीं है तो उनके मंत्रालय ने एक्स से भाषण को हटाने के लिए क्यों कहा है? श्रीनेत ने कहा है कि उन्होंने जो भाषण साझा किया था वह शाह का मूल भाषण था, इसे एडिट नहीं किया गया था। उन्होंने राज्यसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध गृह मंत्री के भाषण का 34 पृष्ठ का असंपादित पाठ भी दिखाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया है कि संविधान निर्माता के प्रति ऐसी टिप्पणी अपमानजनक व असम्मानजनक है। शाह ने अपने वैचारिक पूर्वजों की उसी मानसिकता को उजागर किया है जिन्होंने हमेशा अंबेडकर का विरोध किया था। ना उन्होंने सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया है जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति का अपमान किया है जो बराबरी में, सम्मान में यकीन रखता है, और सबसे ज्यादा अवमानना उन्होंने इस देश के संविधान की है। यह अक्षम्य अपराध है, यह घोर अपराध है, और इसके लिए अमित शाह को खेद व्यक्त करके माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन बजाय उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बजाय उनसे माफी मंगवाई जाए, बजाय उनसे इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, उनके साथी मंत्री, उनके सांसद अमित शाह के बचाव में खड़े हैं। आप उस व्यक्ति का बचाव करना चाहते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है। प्रधानमंत्री को बुलाकर अमित शाह को कमरे में उठक बैठक करवानी चाहिए थी और इस्तीफा लेना चाहिए था, और प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। उनके साथी सांसद और मंत्री कूद कूद कर उनका बचाव कर रहे हैं। और यही नहीं, सदन को गिरवी रखा गया, सदन में स्वांग रचा गया, ड्रामेबाजी की गई, और सदन की जो गौरवशाली परंपरा और इतिहास है उसको भी तहस नहस किया, क्योंकि अमित शाह को बचाना था। इंदौर में आयोजित दिलजीत के भव्य शो ने जहां उनके प्रशंसकों को मनोरंजन का भरपूर अवसर दिया, वहीं इस शो के आयोजकों के लिए यह मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। नगर निगम ने शो के आयोजकों पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया होने पर गंभीरता दिखाई है। हम उस कार्यक्रम को लेकर शुरू से महापौर जी भी, मैं भी, हमारे कमिश्नर और हमारे पूरे जो टीम थी हमारी, उसने शुरू से ध्यान दिया था, और इसीलिए हमने उसको कार्यक्रम होने के पहले नोटिस दे दिया था। कार्यक्रम के बाद भी हमने उनको नोटिस दिया है, और उसके बाद भी उनने अभी बीच में तो हमसे बात करी थी कि हम 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। फिर उसके बाद कोई संपर्क नहीं करा, तो अब हम उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं। FIR करेंगे और पैसे की वसूली करेंगे, जो हमारा पैसा नगर निगम का निकलता है, जितना भी टैक्स बनता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स, वो पैसा पूरा लेंगे, और हम पैसे नहीं दे रहे हैं इसलिए हम उनके खिलाफ FIR की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम की परिषद की बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक गर्माहट चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस व हंगामा हुआ। मामला तब शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस का कहना था कि अमित शाह की टिप्पणी से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है। इसे लेकर उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला भी बोला। वहीं बैठक में उस वक्त एक और विवाद खड़ा हो गया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की एक तस्वीर सामने आई। इसमें वे डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को घुटनों पर रखे दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने कांग्रेस को ही बैकफुट पर ला दिया है। भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बाबा साहब का अपमान करार दे दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने व उनके विचारों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। भाजपा ने कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के नाम का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर बाबा साहब के विचारों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है।
नगर निगम ने शहर में अवैध बाड़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने दत्तनगर व सत्यदेव नगर इलाकों में पहुंचकर वहां बने अवैध बाड़ों को ध्वस्त किया। निगम ने इस कार्रवाई में सख्ती दिखाते हुए बाड़ों में मौजूद पशुओं को भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। इसी दौरान बवाल हुआ। दरअसल नगर निगम ने इन बाड़ा संचालकों को पहले कई बार नोटिस जारी कर दिए थे। नोटिस में अवैध निर्माण हटाने के लिए चेतावनी भी दी थी, लेकिन संचालकों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई और निर्माण नहीं हटाया गया तो निगम ने कठोर कदम उठाया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। मौके पर निगम की टीम ने बिना किसी बाधा के बाड़ों को हटाने का काम पूरा किया, लेकिन गायों को शिफ्ट करने के दौरान निगम की टीम पर हमला हो गया। आज सुबह हम लोगों ने कमिश्नर साहब के निर्देश पर पहले सूर्यदेव नगर में कार्रवाई करी थी। वहाँ पर हरीश शर्मा और प्रकाश शर्मा उनके नाम से हमारे बिल्डिंग ऑफिसर ने पहले से उन्होंने राहुल ने नोटिस वगैरह दिए थे। बिना परमिशन के वहाँ बिल्कुल शहर के बीचों बीच में गाय पाल रहे थे। अवैध रूप से बाड़ा बनाया हुआ था। आसपास रहवासी परेशान थे। रहवासियों की शिकायत पर कमिश्नर साहब ने जाँच कराई थी और फिर जाँच में वो तथ्य सही पाए गए थे। तो चूँकि बिल्डिंग ऑफिसर पहले नोटिस दे चुके थे, फिर सुबह आज हम लोगों ने समय अवधि के बाद में वहाँ पर अवैध बाड़ा जो था उसको हटाने की कार्रवाई करी। सुबह हम लोगों ने सुबह 6 बजे शुरू किया काम। जी, दूसरी कार्रवाई फिर हमारी यहाँ पर दत्तनगर में हुई है। यहाँ पर जीवाजी बापू करके कोई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी धर्मशाला एक शेड बनाया हुआ था उन्होंने बिना परमिशन के, बिल्कुल ब्रिज के नीचे और मेन रोड पे नाला कवर करके। वहाँ पर आसपास के रहवासी लोग बहुत दिन से तंग थे। वहाँ पे सामाजिक तत्व भी वहाँ पे बैठते थे और निकलते बढ़ते लोगों को, महिलाओं को परेशान करते थे। तो वो शिकायत पर भी हम लोगों ने वो जो जीवाजी बापू कोई है, उन्होंने जो लगभग 4000 स्क्वायर फीट पे जो कब्जा किया हुआ था सरकारी ज़मीन पर टीन शेड से, वो हम लोगों ने हटाया वहाँ पे। इंदौर में नगर पालिका निगम की टीम पर हुए हमले के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना उस समय की ही जब निगम की टीम अवैध बाड़े में कार्रवाई के बाद पशुओं को गौशाला ले जा रही थी। इस दौरान बजरंग दल के समूह ने निगम की टीम पर हमला बोल दिया। हमले के बाद पकड़े गए पशुओं को निगम के वाहन के माध्यम से नगर निगम मुख्यालय लाया गया। वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पशुओं को गौशाला ले जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस बल की तैनाती से माहौल नियंत्रण में रहा, लेकिन मुख्यालय के आसपास गहमा गहमी का माहौल बना रहा। पुलिस कर्मचारी अधिकारी भेजे गए हैं। ये जो नगर निगम के द्वारा गायें लाई गई हैं उनको गौशाला छोड़ने के लिए गए हैं। नहीं, पूरा सुरक्षित इलाका है, फोर्स साथ में है, अधिकारी संपर्क में, कोई समस्या नहीं होगी। सर, निगम मुख्यालय भी कई टूटे गए वाहन, फोड़े गए वाहन है, क्या यहाँ पर भी जांच वगैरह अपने स्तर पर? नहीं, ये हमारे यहाँ का क्षेत्र नहीं है। जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे होगा। उज्जैन शहर में पहला मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड देवास गेट पर रात्रि में सो रहे मोहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहन बस स्टैंड पर रहकर भिक्षावृत्ति कर रहा था, वहीं पर अपना गुजर बसर करता था। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन की सबसे ठंडी रात सोमवार मंगलवार की दरमियान आने वाली रात में थी। इसका पारा 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा। आज सुबह ही घना कोहरा छाया हुआ था। सूर्य भगवान के दर्शन को पूरा शहर इंतजार करता रहा। कोहरे के बीच लोग मफलर व पूरे कपड़े पहने घरों से निकल रहे थे। शिप्रा नदी पर पूजन पाठ करने वाले पंडित भी अलाव तापते हुए नजर आए। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 34 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद कुंदन माली, हरीश माली, इंदर चौधरी, लक्ष्मी नारायण चौधरी, रोहित माली, दिनेश माली व काना माली ने भाग लिया। यह कार्यक्रम वाजपेयी जी के योगदान व उनकी विचारधारा को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडल वार्ड क्रमांक 34 और बूथ नंबर 31 पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती हम सब कार्यकर्ता यहाँ मिलकर मना रहे हैं। 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे हमारे मंडल में यह जयंती मनाई जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनके
सिद्धांत और उनके आदर्शों के हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ता चलते हैं। उनका एक नारा था कि राजनीति पद आते जाते रहेंगे, सरकार गिरेगी बनेगी, फिर बनेगी गिरेगी, उससे कोई मतलब नहीं, पर अपना देश रहना चाहिए, देश में लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, ऐसा हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना है। भारत माता की जय। उज्जैन में मध्य प्रदेश नागर समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह व उपनयन संस्कार कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक उज्जैन के गौरी सन होटल में आयोजित की गई, जिसमें समाज के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ जनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, वहीं अपनी राय भी रखी। कार्यक्रम में नागर समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। जिसका कार्यक्रम का नाम ही सामूहिक शब्द है, तो सबकी भावनाएं सामूहिक जुड़ना होना जरूरी है, और उसमें तो कोई बाधा आनी नहीं है। सफलता उसी पे डिपेंड। सामूहिक का मतलब ये है कि हम सब जितने यहाँ बैठे सब एक साथ प्रयास करेंगे, अपने अच्छे से अच्छा देंगे। रही बात आज ये हम जो ये वट वृक्ष देख रहे हैं, इसकी खाली 2 मिनट में आपको पहले शायद जो सामूहिक हुआ था उसकी एक झलक याद आ रही है मेरे को कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के महंत श्री 1008 कमल नयन दास जी महाराज, महंत श्री 1008 नित्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी अयोध्या से मालवा निमाड़ के प्रवास पर है। इस बीच उनका प्रवास देवास, गुलावट, ओंकारेश्वर व ग्राम धरगांव में रहा। धरगांव में प्रातः 9:30 बजे अंबिका मंदिर में महंत श्री 1008 कमल नयन दास जी महाराज की उपस्थिति रही। उनके साथ गुलावट आश्रम के महंत श्री विजय राम दास जी एवं अयोध्या राम मंदिर के अन्य पुजारी भी साथ में रहे। ढोल ताशे के साथ में पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। अंबिका मंदिर के पुजारी राजेंद्र जी ने श्रीफल देकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामवासियों ने भी पुष्पमाला व श्रीफल से उनका स्वागत किया है। 1008 कमल नयन दास जी महाराज व उनके साथ आए सभी पुजारी ने अंबिका मंदिर में माता जी के दर्शन किए। भगवान का नाम का जप करेंगे और सनातन की परंपराओं का निर्वाह करेंगे और बाकानेर द्वारा संचालित किए जाने वाले श्री 7 मात्रा देवी जी मेले का शुभारंभ सरपंच अनीता दद्दू सिंह चौहान, उप सरपंच ममता जायसवाल ने पंडित श्री कृष्ण मोहन भालके के सानिध्य में माता जी की पूजा अर्चना की। यह मेला आज दिनांक 24 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। रोजगार सहायक प्रकाश वर्मा ने बताया कि मेले में आने वाले व्यापारियों की समुचित व्यवस्था मेला कमेटी द्वारा की गई है। मेले में झूले, चक्री, खिलौने, महिला श्रृंगार, होटल, फोटो स्टूडियो आदि अनेक दुकानें लगेंगी। माता जी के पूजन के अवसर पर सचिव भगवान सोलंकी, मोबिलाइजर अलका ठाकुर, ग्राम पंचायत बाकानेर के पंचगण व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। टांडा जनजाति विकास मंच ब्लॉक बाग द्वारा टांडा क्षेत्र के ग्राम गेट्टा, बड़कच एवं हासलबड़ में ईसाई मिशनरियों द्वारा अवैध रूप से भोले भाले जनजाति समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ईसाइयों द्वारा लोभ लालच देकर पैसा एक्ट लागू होने के बावजूद भी बिना ग्राम समिति की अनुमति के बिना जोरों पर धर्मांतरण कार्य चल रहा है। जनजाति विकास मंच के धार जिला अध्यक्ष अरविंद दावत ने बताया कि टांडा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ईसाई मिशनरी द्वारा जनजाति समाज के लोगों को बीमारी व झूठी प्राकृतिक आपदा का डर बताकर जोरों पर अवैध धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। जनजाति समाज के लोग जो सदियों से प्राकृतिक पूजक हैं, राम राम बोलते आ रहे हैं, उनको अपने देवी देवताओं के अपमान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। समाज के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। साथ ही 25 दिसंबर के आसपास धर्मांतरण का कर्मकांड ईसाइयों द्वारा रचा जाता है। इसका जनजाति समाज बड़े स्तर पर कई बार कड़ा विरोध भी दर्ज करवा चुके हैं। साथ ही क्रिसमस डे पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने हेतु मंगलवार को डाक बंगला टांडा से रैली निकालकर अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए जनजाति समाज के लोगों द्वारा एक ज्ञापन टांडा थाना प्रभारी कमलेश सिंगार को भी दिया गया। आज जनजाति विकास मंच ब्लॉक बाग टांडा के संगठन ने एक ज्ञापन गेटा, बड़कच और हासलवाड़ के में ईसाई मशीनरी द्वारा अवैध गतिविधियां चला रहे हैं और आज 25 दिसंबर को कोई कार्यक्रम नहीं करे, इस पर रोक लगाए, इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन को हम लोगों ने आज लिया है।
टांडा के आसपास जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और जनजाति पूरे क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का लंबे समय से लगातार धर्मांतरित कर उनको अन्य धर्मों में लिप्त करने के विरोध और आक्रोश में सर्व समाज के द्वारा टांडा थाने पर ज्ञापन दिया गया। धार की पुरानी नगरपालिका के सामने गुलमोहर का पेड़ गिरने से वहां से गुजर रही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि महिला का नाम बतुल हज्जानी है, जो सब्जी विक्रेता बताई जा रही थी, जो वहां से गुजर रही थी। तभी अचानक से पेड़ गिर गया, इसमें दबने के कारण महिला की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घायल युवक को धार के जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां युवक का उपचार जारी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, वहीं बड़ी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई। ये पिछड़ावाड़ी में हंसा हुआ एकदम अचानक से झाड़ गिरा, वहाँ पर बहुत से लोग थे। तो एक वहाँ पर चाची थी, बतूली चाची, जिनकी सब्जी की दुकान भी पास में ही थी, तो सब्जी बनाने के लिए घर लेके जा रहे हैं, तो एकदम अचानक से उनका झाड़ उनको कोई गिर चुका और उनका स्पॉट पर मृत्यु हो गई। इसके अलावा कोई घायल वगैरह हुआ? इसके अलावा दीदी जानकारी नहीं, जैसे उनको कोई दुर्घटना हुई वैसे जैसे यहाँ को अस्पताल उनको लेके आएगा। ये आज सुबह की घटना है। एक पेड़ गिरने से जो है वो एक महिला जो करीबन 60 वर्ष की थी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक बच्चा भी था साथ में। बच्चे को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, पर अभी उनको एडमिट किया है। हाथ में फ्रैक्चर जैसी संभावनाएं लग रही है। श्रीमद् भागवत कथा 25 दिसंबर 2024 बुधवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई। रात्रिकालीन समय में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भजन गायक मंडल द्वारा रात्रि में भजन प्रस्तुति का आयोजन भी किया जाएगा। कथा के मुख्य यजमान एवं आयोजक राजेंद्र पंडित व समस्त परिवार सहित आचार्य पंडित जितेंद्र शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसपान करवाया। अजी मेरे से बात मत करा करो, क्यों? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।